शादी के कुछ साल बाद जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तो सासू माँ ने मुझे मायके भेजने की साजिश शुरू कर दी थी। अरे बहू, मायके जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ और भाभियां हैं। पहली डिलीवरी में वहाँ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन उनकी नीयत मैं समझ चुकी थी। दरअसल वह खर्चे से बचना चाहती थी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा था, लेकिन ससुराल में हर काम मुझे ही करवाया जा रहा था। अपने बच्चे के डर के मारे मैंने मायके जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। मायके में मम्मी और भाभीियों ने मेरा खूब ख्याल रखा। जब मेरा बेटा हुआ और मैं पहली बार उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारे दुख गायब हो गए हों। उसकी मासूम मुस्कान मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन इस खुशी में भी मेरे दिल में ससुराल वालों के लिए बेरुखी चुभ रही थी। डिलीवरी के 2 महीने बाद मैं ससुराल लौटी। वहां आते ही फिर वही पुराना रूटीन शुरू हो गया। दिन भर काम करना, सासू माँ के ताने और मेरी थकान। किसी को मेरी सेहत की फिक्र नहीं थी। खाने का भी कोई ध्यान नहीं रखता था। कई बार मैं भूखे पेट ही सो जाती थी। जब मेरे बेटे के नामकरण की रस्म का समय आया तो सासू माँ ने फिर मायके भेजने का बहाना बनाया। बहू, तुम मायके चली जाओ, नामकरण वहां करवा लो। यहाँ कौन इतना खर्चा करेगा? रिश्तेदार को बुलाना, खाना खिलाना, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। मैं अंदर ही अंदर टूट गई, लेकिन मायके में जाकर नामकरण करवाई। उस दिन जब मेरे बेटे का नामकरण हुआ तो मेरे दिल में एक टीस उठी, क्योंकि ससुराल वाले पैसे खर्च के डर से नहीं आए थे। मम्मी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगी तो तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सीखना होगा। तुम उस घर की नौकरानी नहीं हो। अगर तुम चुप रही तो वो हमेशा तुम्हें दबाते रहेंगे। उनकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगी। मैं ठान चुकी थी कि अब मैं हर बात सहन नहीं करूंगी। धीरे धीरे मेरा बेटा 1 साल का होने को आया। इस बार मैंने तय कर लिया कि उसके पहले जन्मदिन पर मायके नहीं जाऊंगी। सासू माँ ने फिर वही खेल खेलना शुरू किया। अरे, नानी के घर पर जन्मदिन मनाया जाएगा, यहाँ क्या करोगे? लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली थी। जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले गांव की कुछ महिलाएं घर आईं। मैं उनके लिए चाय बना रही थी और सासू माँ बेटे को गोद में लेकर उनसे बातें कर रही थी। तभी एक काकी जी बोली, अरे शारदा, तुम्हारा पोता तो 1 साल को होने वाला है, जन्मदिन की क्या तैयारी है? सासू माँ ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, मन तो बहुत है, धूमधाम से जन्मदिन मनाओ, लेकिन इसकी नानी ने कहा है कि पहला जन्मदिन उसके घर पर ही होगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? उनकी बातें सुनकर मैं समझ गई कि आज बात को साफ करना पड़ेगा। चाय लेकर जब मैं उनके पास गई तो काकी जी मुझसे बोली, बहू तुम क्यों मायके चली जाती हो? देखो तुम्हारी सास का कितना मन है, पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाए। सासू माँ ने तो उस समय बेचारी बनकर अपना नाटक पूरा किया था, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं मुस्कुराते हुए कहा, काकी जी, माँ जी का मन है तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। आपसे विनती है कि आप पूरे परिवार के साथ जन्मदिन पर जरूर आइएगा। माँ जी कह रही थी कि पूरे गांव को बुलाना है, पूजा पाठ करवाना है, तो हम वैसे ही करेंगे। मेरी माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी बात सुनते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। काकी जी ने हंसते हुए कहा, देखो शारदा, तुम्हारी बहू कितनी समझदार है। अब तो खुश हो जाओ, जल्दी से तैयारी शुरू करो, हमें तो आज से ही बुलावा मिल गया है। सासू माँ को अपने ही जाल में फंसते देखना मेरे लिए एक जीत थी। अब उन्हें मजबूरी में पूरे गांव वालों को बुलाना पड़ा। जन्मदिन के लिए पूजा पाठ रख खाना और सारी तैयारियां करनी पड़ी। जिस खर्चे से बचने के लिए उन्होंने ये सब किया था, वही खर्चा उन्हें करना पड़ा। जन्मदिन के दिन घर में रौनक थी। जब मैंने अपने बेटे को सजाई हुई कुर्सी पर बैठाया और उसके लिए केक काटा तो मेरी आंखें भर आईं। यह पल मेरे लिए अनमोल था। मेरा बेटा, मेरी दुनिया, आज अपने घर पर अपने परिवार के साथ अपना पहला जन्मदिन मना रहा था। उस दिन मैंने सासू माँ को बेबस देखा। उनकी समझ में आ गया था कि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। उस जन्मदिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैंने सीखा कि अपने हक के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। मेरी माँ सही कहती थी, अगर हम खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमें हमेशा दबाया जाएगा। आज मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मैं हर दिन उसे सिखाती हूँ कि कभी किसी के गलत व्यवहार को सहन मत करना। उस दिन की जीत ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी दिलचस्प और मनोरंजन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।